नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। रन बाय हरीश उद्वानी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड श्री झूलेला एजुकेशन सोसाइटी अमरावती, श्री R.H. उद्वानी इंग्लिश प्री प्राइमरी एंड हाई स्कूल अमरावती। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप नर्सरी KG1 KG2 फर्स्ट डे 10th तक। Register now, open to academic year 2025. Fully trained faculties and all around quality education. Our specialty, well furnished classroom, well trained teaching staff based on skill development, remedial class pattern, personal and social development, audio visual and playway method. हमारा पता है कृष्णा नगर, लेन नंबर 1, अमरावती। हमें संपर्क करें 9370103850 8857017091। गर्मियां शुरू हो चुकी है, ऐसे में घूमने के लिए भारत के सबसे बेहतरीन हिल स्टेशनों पर जाने का समय आ गया है। आइए जानते हैं अप्रैल और मई के दौरान किन हिल स्टेशनों पर बर्फ दिखने को मिलेगा। गर्मियां अपनी चरम सीमा पर पहुंचना शुरू हो गई है और तभी से यही लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन की ट्रिप कर लेनी चाहिए। अगर आप भी इन गर्मियों में हिल स्टेशन पर ट्रिप करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको उन हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप अप्रैल मई के महीनों में भी बर्फ देख सकते हैं। यही नहीं, इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठंडा होता है और तापमान 5 सेल्सियस से 15 सेल्सियस तक ही रहता है। ऐसे में आपको दिल्ली की गर्मी में भी पैकिंग के दौरान 1-2 स्वेटर रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। आइए जानते हैं इन हिल स्टेशनों के नाम। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको लगता है कि भारत में गर्मियों में बर्फ़ नहीं पड़ती तो आपको भारत के सबसे शानदार हिल स्टेशनों में से एक तवांग आना चाहिए, जहां आपको गर्मियों में भी बर्फबारी देखने का मौका मिलेगा। अप्रैल और मई में तवांग बेहद ही खूबसूरत लगता है। यहाँ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भारत के सबसे बड़े मठ तवांग मठ की यात्रा कर सकते हैं। ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं। इसी के साथ सेला दर्रा को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अक्सर मई में भी बर्फ से ढका रहता है। बता दें, अप्रैल और मई में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। औली, उत्तराखंड। अगर आप इस बार सर्दियों में स्कीइंग करने से चुप हो गए हैं तो टेंशन न लें। आप उत्तराखंड के फेमस हिल स्टेशन औली आ सकते हैं, जहां पर आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग के कारण टूरिस्ट को स्कीइंग करने का मौका मिलता है। स्कीइंग के अलावा औली में करने के लिए कुछ भी और चीज़ें हैं। आप जोशीमठ से एशिया की सबसे लंबी केबल कार की सवारी कर सकते हैं, जहां से आपको भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी देखने का मौका मिलेगा, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। बता दें, औली में अप्रैल से मई के महीने में मौसम का तापमान 7 सेल्सियस से 20 सेल्सियस के बीच रहता है। पेलिंग, सिक्किम। अगर आप दिल्ली की गर्मी से राहत चाहते हैं तो सिक्किम के पेलिंग चले आए। यहाँ सुबह से समय जब बादल धुंधली लहरों की तरह आसमान में तैरते हैं तो इन्हें देखकर आपकी आंखों की काफ़ी सुकून मिल सकता है। यूँ तो यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको 2 चीज़ें यहाँ आकर ज़रूर देखनी चाहिए। एक है खेचियो पालरी झील और दूसरा है भारत के पहला ग्लास स्काई वॉक पर चलने का अनुभव लेना। बता दें, अप्रैल और मई में पेलिंग में मौसम ठंडा है। तापमान 7 अंश सेल्सियस और 18 अंश सेल्सियस के बीच तक रहता है। इसके साथ आपको बता दें, अप्रैल में पेलिंग में कुछ बर्फ देखने की संभावना है, खासकर उच्च स्थानों पर। ऐसे में आप अपने गाइड की मदद से जा सकेंगे कि यहाँ कहाँ बर्फ देखी जा सकती है। गुलमर्ग, अप्रैल के महीनों में जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग घूमने भी जा सकते हैं। बता दें, अप्रैल में ऊपरी ढलानों पर यहाँ हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो एशिया की सबसे ऊंची गोंडोला राइड की एक्सपीरियंस लेना न भूलें। गोंडोला राइड आपको 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित पर्वत चोटी पर ले जाएगी, जहाँ का नज़ारा सपनों की दुनिया जैसा लगेगा। लद्दाख, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लद्दाख में नवंबर से फरवरी तक सर्दियों में इसके महीने के दौरान बर्फबारी होती है। ऐसे में अगर आप
अप्रैल में लद्दाख आने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें अप्रैल में भी यहाँ अच्छी मात्रा में बर्फ जमी रहती है और अगर आप भाग्यशाली हैं तो अप्रैल के मध्य तक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप यहाँ आने का भी प्लान बना सकते हैं। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।